डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है आयकर विधेयक 2025। हालिया खबरों के अनुसार भारत सरकार आयकर अधिनियम 1961 को बदलने के लिए आयकर विधेयक 2025 लाने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और करदाता अनुकूल बनाना है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट भाषण के दौरान इस विधेयक की घोषणा की थी। वहीं इस नए विधेयक को 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेज अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में IAS GS फाउंडेशन कोर्स का बैच 21 फरवरी सुबह 11:30 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में 17 फरवरी शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 8750187501 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ और जानते हैं विधेयक के मुख्य उद्देश्यों के बारे में। कर प्रणाली को सरल और सुगम बनाना, पुराने और अप्रासंगिक प्रावधानों को हटाना, कर कानूनों को अधिक पारदर्शी और समझने में आसान बनाना, कर विवादों को कम करना और स्वैच्छिक कर अनुपालन को प्रोत्साहित करना, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, साथ ही कर चोरी पर कड़े नियम लागू करना शामिल है। अब जानते हैं कि नए कर विधेयक में मुख्य परिवर्तन क्या हैं। इसमें कर निर्धारण वर्ष के स्थान पर कर वर्ष रखा गया है। साथ ही नए विधेयक में असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर शब्द का उपयोग किया जाएगा। यह बदलाव अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और करदाताओं के लिए अधिक स्पष्टता लाएगा। इसमें कानूनी भाषा को सरल और संक्षिप्त किया गया। वहीं पुराने आयकर अधिनियम के 823 पृष्ठों की तुलना में नया विधेयक 622 पृष्ठों में तैयार किया गया है। कर योग्य आय की परिभाषा को विस्तारित किया गया और भारत में रहने वाले एवं विदेशों से आय अर्जित करने वाले नागरिकों के लिए नए टैक्स नियम लागू होंगे। साथ ही संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कराधान की नई शर्तें लागू की गई हैं। इसमें कुछ शर्तों के तहत राजनीतिक दलों, इलेक्टोरल ट्रस्ट और कृषि आय को कर मुक्त रखने का प्रस्ताव है। साथ ही धार्मिक ट्रस्ट, सामाजिक कल्याण संस्थाएं और दान में दी गई राशि पर कर छूट मिलेगी। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नया टैक्स ढांचा किया गया है। इसमें गृहस्वामियों के लिए किराए से प्राप्त आय पर छूट और कटौती के नए नियम बनाए गए हैं। व्यवसाय और पेशेवर करदाताओं के लिए नई कटौती और कर छूट प्रदान किए गए हैं। कर चोरी रोकने के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं और इसमें गलत जानकारी देकर कर बचाने वालों पर भारी जुर्माना लगेगा। टैक्स पेयर्स चार्टर को शामिल किया गया है। इसमें करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करेगा और टैक्स प्रशासन को पारदर्शी बनाएगा। इसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर सख्त प्रावधान है और इसमें क्रिप्टो एसेट्स को अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत रखा जाएगा। बता दें कि इस विधेयक में कुल 536 धाराएं शामिल हैं, जबकि वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 में 298 धाराएं थी। साथ ही वर्तमान कानून की 14 अनुसूचियां जो अब 16 हो जाएंगी, वहीं अध्यायों की संख्या 23 ही रखी गई है। आयकर विधेयक 2025 भारत के कर ढांचे को आधुनिक और कुशल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विधेयक करदाताओं के लिए अधिक स्पष्टता और सरलता लाएगा, जिससे कर अनुपालन आसान हो जाएगा। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। आयकर विधेयक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विधेयक भारत सरकार आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। 2. इसका उद्देश्य कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और करदाता अनुकूल बनाना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।